यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टेस्ट है प्रोलैक्टिन, यानी कि प्रोलैक्टिन टेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोलैक्टिन क्या होता है। मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा निर्मित एक हार्मोन का नाम प्रोलैक्टिन है। इसे लैक्टोजेनिक हार्मोन या पीआरएल भी कहा जाता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट और मिल्क प्रोडक्शन में मदद करता है। प्रेगनेंसी के दौरान प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, जो मेमोरी ग्लैंड, जिसे स्तन ग्रंथि बोलते हैं, को बढ़ाने में मदद करता है। प्रसव के बाद हाई प्रोलैक्टिन लेवल कुछ टाइम के लिए ओव्यूलेशन को भी रोकता है। इसी कारण जिन फीमेल्स ने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया है और स्तनपान या फीडिंग करा रही हैं, तो उनके पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ समय के लिए रुक जाती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है और फिर से फीमेल्स में डिम्बोसर्जन यानी ओवुलेट करने लगती हैं और उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल फिर से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब बात आती है कि वे फीमेल्स जो प्रेग्नेंट नहीं है या फीडिंग भी नहीं करा रही हैं, उनमें प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल कम होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मेल और फीमेल में सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण हार्मोन होता है। फ्रेंड्स, फीमेल में प्रोलैक्टिन हार्मोन ओवुलेशन को बनाए रखने में मदद करता है। प्रोलैक्टिन का हाई लेवल प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और यह एक इनफर्टिलिटी का कारण भी बन सकता है। और जैसे किसी पेशेंट का प्रोलैक्टिन हार्मोन हाई लेवल में आ रहा है, तो वे एस्ट्रोजन, जो हमारा एक हार्मोन होता है, उसके प्रोडक्शन को भी कम कर देता है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई प्रॉब्लम या इनफर्टिलिटी लगती है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम लगती है डॉक्टर्स को, तो डॉक्टर्स प्रोलैक्टिन टेस्ट कराने के लिए बोलता है। अगर कोई फीमेल्स नॉर्मल है, यानी वो प्रेग्नेंट भी नहीं है और वो फीडिंग भी नहीं करा रही है, और ब्लड टेस्ट में उसका प्रोलैक्टिन हार्मोन या प्रोलैक्टिन जो हार्मोन लेवल है वो ज्यादा या बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसे हम हाइपर प्रोलैक्टोसिनीमिया बोलते हैं। यह एक प्रकार की इनफर्टिलिटी का कारण होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम आगे आते हैं। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हाई लेवल प्रोलैक्टिन अनियमित ओवुलेशन से लेकर ओवुलेशन नहीं होने का कारण भी बन सकता है। अगर हम मेल में बात करें तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया मेल में भी इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। यह मेल में स्पर्म प्रोडक्शन पर भी नकारात्मक प्रभाव डालता है, यानी कि ये जो हमारा स्पर्म बनता है उसके अंदर भी ये कोई नेगेटिविटी डाल सकता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इनफर्टिलिटी जो होती है वो मेल और फीमेल दोनों के अंदर होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी होती है, इनफर्टिलिटी मेल में भी होती है। और अगर हम बात करें लो प्रोलैक्टिन लेवल की, तो यदि आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन नॉर्मल से डाउन है, यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू होती है अगर उससे कम आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड पूरी तरह से काम नहीं कर रही है और इस कंडीशन को हम हाइपोपिट्यूटारिज्म के रूप में जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए आगे चलते हैं। प्रोलैक्टिन टेस्ट क्या है। प्रोलैक्टिन, जिसे हम पीआरएल के नाम से भी जानते हैं, यह एक हार्मोन होता है जो ब्लड में पाया जाता है। प्रोलैक्टिन टेस्ट ब्लड में प्रोलैक्टिन लेवल जानने के लिए किया जाता है। यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है, यानी कि जो हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन है यह पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है। यह फीमेल्स को प्रेगनेंसी होने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आपको प्रोलैक्टिन का जो लेवल है वो सामान्य नहीं है, तो आपको अनियमित मासिक धर्म का अनुभव हो सकता है और आपको ओवुलेशन की समस्या भी हो सकती है। अब बात आती है इसका सैंपल। इसका सैंपल कैसे लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका सैंपल ना थोड़ा सा बाकी सैंपल से कुछ अलग होता है। जो इस टेस्ट का जो सैंपल है वो पेशेंट के सो के जागने से, यानी कि जब पेशेंट सो कर उठता है ना, उससे कम 3 से 4 घंटे बाद हम इसका सैंपल लेते हैं या लेना चाहिए। क्योंकि जब पेशेंट सोया हुआ होता है या सो के उठता है ना, तो उस टाइम पेशेंट का जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है वो एक बढ़ा हुआ, यानी कि पीक लेवल पे होता है। तो इसलिए इसका सैंपल जो है वो 3 से 4 घंटे के बाद ही लेना चाहिए, तब तक इसका लेवल जो है एक नॉर्मल लेवल में आ चुका होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इस टेस्ट का सैंपल लेते हैं और अगर ये खाली पेट या एम्प्टी स्टमक अगर हम इसको कराएं तो इसका रिजल्ट और भी एक्यूरेट आता है। सिम्टम ऑफ प्रोलैक्टिन टेस्ट, यानी प्रोलैक्टिन टेस्ट के क्या क्या लक्षण होते हैं। अगर हम बात करें फीमेल्स के अंदर, तो फीमेल्स के अंदर भी काफी सारे इसके सिम्टम होते हैं, जैसे कि इरेगुलर और नो पीरियड, इनफर्टिलिटी, ब्रेस्ट मिल्क डिस्चार्ज व्हेन यू आर नॉट प्रेग्नेंट और नर्सिंग, टेंडरनेस इन योर ब्रेस्ट, मेनोपॉजल सिम्टम्स सच एज हॉट फ्लैशेस एंड वेजाइनल ड्राइनेस। अगर हम बात करें मैन के अंदर या मेल के अंदर,
तो डिक्रीज्ड सेक्स ड्राइव, डिफिकल्टी इन गेटिंग ए इरेक्शन, ब्रेस्ट टेंडरनेस और एनलार्जमेंट, या इसके बाद जो आता है ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन। जो ब्रेस्ट मिल्क प्रोडक्शन है मेल के अंदर, ये बहुत ही रेयर में होता है, ठीक है। इसके बाद दो सिम्टम ऐसे होते हैं कि जो दोनों में कॉमन होते हैं, अनएक्सप्लेन्ड हेडेक यानी कि जिसे हम सर दर्द बोलते हैं, दूसरा आता है विजन प्रॉब्लम यानी कि उसकी आंखों की कोई इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस टाइप के कुछ इसके सिम्टम होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट आता है हमारा नॉर्मल वैल्यू ऑफ प्रोलैक्टिन टेस्ट, यानी प्रोलैक्टिन टेस्ट की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। तो इस टेस्ट की जो नॉर्मल वैल्यू है, यानी प्रोलैक्टिन हार्मोन्स की जो नॉर्मल वैल्यू है, ये तीन टाइप्स की होती हैं। एक तो होती है मेल के अंदर और दो होती हैं फीमेल्स में। तो फीमेल्स में जो दो होती हैं, एक प्रेगनेंसी टाइम में और एक नॉन प्रेगनेंसी टाइम में, ठीक है। तो हम पहले बात करें मेल की, जो नॉर्मल वैल्यू है वो लेस देन 20 Ng/ml यानी कि 20 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है। और वहीं बात करें हम नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर, तो लेस देन 25 नैनोग्राम पर मिलीलीटर होती है, ठीक है। लेकिन ये प्रेगनेंसी टाइम में बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी टाइम के अंदर ये 82 लेके 400 नैनोग्राम पर ml तक पहुंच जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने पीछे आपको वीडियो में बताया था कि प्रेगनेंसी टाइम में प्रोलैक्टिन हार्मोन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये मिल्क प्रोडक्शन वगैरह इस तरह का काम करता है, यानी कि हमारे जो ब्रेस्ट का साइज है उसको भी ये बढ़ाता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।